नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यूपीएससी के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के लिए। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे मौर्य डायनेस्टी के बाद छोटे छोटे वंश आए। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक था विहद्रथ। विहद्रथ का जो सेनापति था वो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। 185 बीसी में उसके सेनापति ने उसकी हत्या कर दी और उस राजगद्दी पर कब्जा करके एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। ठीक, शुंग डायनेस्टी के बाद पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका बेटा अग्निमित्र था, फिर वसुमित्र आया, फिर वज्रमित्र आया, फिर भगभद्र आया, फिर देवभूति जैसे कमजोर शासन चले। सबसे आखिरी राजा पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग डायनेस्टी का था देवभूति। ठीक, तो पुष्यमित्र शुंग की शुरुआत इससे हुई थी, शुंग डायनेस्टी की पुष्यमित्र शुंग से, और खत्म हुई थी देवभूति पे। अब बात आती है कि कैसे कैसे राजा थे। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे, ध्यान से सुन लीजिए, पुष्यमित्र शुंग सबसे इंपॉर्टेंट है। पतंजलि जो थे, पतंजलि का आपने नाम सुना होगा, तो पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा था, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे जिसमें वो उसके पुरोहित थे, याद रखिएगा। तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम क्या था? पतंजलि। या पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक, इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग का जो शुंग डायनेस्टी क्यों जाना जाता है, सबसे बड़ा जो भरहुत स्तूप है मध्य प्रदेश में, वो बनवाया था शुंगों के काल में बना गया था। ठीक, याद रखिएगा, जो भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में है बौद्ध स्तूप है। आमतौर पे ये ब्राह्मण था और कट्टर हिंदू था, फिर भी इसके समय में 1-2 ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें भरहुत का स्तूप था। सिर्फ भरहुत का स्तूप नहीं, और भी आप देखेंगे, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। बट और मैं बता दूं, इसके बेटे का नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन है? आप सभी ने एक नाटक सुना होगा मालविकाग्निमित्रम, जिसके रचयिता थे कालिदास। अब कालिदास जी के बारे में बता दूं, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहते थे, उनके कोर्ट में बैठा करते थे कालिदास। उन्होंने किताब लिखी थी मालविकाग्निमित्र, और उस कथा के नायक थे यही अग्निमित्र, यानी पुष्यमित्र शुंग के बेटे नायक थे उस नाटक के। किसके? उस नायक, वो जो नाटक थे ना, उसके मेन कैरेक्टर कौन, किसको रखा गया था? तो पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। इस समय भागवत धर्म का बहुत ज्यादा, भागवत धर्म बहुत तेजी से महत्वपूर्ण हुआ और हर जगह फैला। देखिए, भरहुत का स्तूप सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का, एक हो गया। पुष्यमित्र शुंग और पतंजलि समकालीन थे, ये दूसरा हो गया। तीसरा, मालविकाग्निमित्र के नाटक कौन थे? अग्निमित्र थे। ठीक, अब और देख लीजिए, अशोक द्वारा बनाया गया था सांची का स्तूप, लेकिन उस स्तूप के चारों ओर सुंदर रेलिंग बनाना, याद रखिएगा, चारों ओर सुंदर रेलिंग बनाना, उसका घेराव करना, कंस्ट्रक्शन करना शुंग डायनेस्टी के दरमियान में हुआ, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। मतलब सांची का स्तूप बनवाया भले अशोक ने, लेकिन अशोका के बाद शुंग डायनेस्टी के राजाओं ने उसकी रीलिंग वीलिंग पूरी बनवा के उसको सजा उजा के रख दिया। शुंग कला के और चीजें क्या थी? शुंग के दरमियान में विहार, चैत्य और भोज, पूना का भोज का स्तूप बना। कौन सा? यहां से देख लीजिए कौन कौन सा स्तूप बना। चैत्य बनाए गए, विहार बनाए गए, कहाँ का? पूना का जो भोज स्तूप है वहां का। इसके अलावा अमरावती स्तूप बनाया गया, नासिका का स्तूप, नासिक का चैत्य बनाया गया। ये इतनी चीजें थी किसके बारे में? शुंग डायनेस्टी के बारे में। और बता दूं, शुंग डायनेस्टी का राजा आखिरी था कौन? देवभूति। देवभूति को इसके सेनापति ने, जिसका नाम था वासुदेव, उसने इसको मारा 73 ईस्वी पूर्व में और एक नए वंश की स्थापना कर दी, कण्व वंश। ठीक, तो ये है इस डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मैं आपको छोटा सा बताऊंगा। कर्ण वंश वही इतना हो गया, याद रखिए। कर्ण वंश का शासक, राजा या उसका जो संस्थापक कौन था? वो था वासुदेव। वासुदेव ने यही क्या नाम है, देवभूति की हत्या की और 73 AD में कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक, इतना सा है कर्ण वंश का, आपको जानना है कि इसके बाद कर्ण वंश आया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सातवाहन वंश के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।